हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साई-फाई हॉरर मूवी। इस मूवी में कैरेक्टर्स के डायलॉग बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन फिर भी इस मूवी ने फिल्मी जगत में अपना एक खास नाम कमाया है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक अबैंडन्ड सिटी को दिखाया जाता है और उस शॉप की दीवार पर मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए थे, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। इसी बीच हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए एक शॉप पर आई थी। इस फैमिली में एक कपल है जिसमें वाइफ का नाम एवेलिन और हस्बैंड का नाम ली है। इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें बड़ी लड़की का नाम रेगन, उसके बाद का लड़का मार्कस और सबसे छोटे बेटे का नाम होता है बी। रेगन सामान इकट्ठा करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है। रेगन डेफ होती है, यानी कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अब इस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा भी एक खिलौना लेकर आता है, जिसे देखकर ली बहुत घबरा जाता है और बहुत ही आहिस्ता से उस खिलौने को लेकर बाजू रख देता है। इसमें से बैटरी को भी निकाल देता है और यहाँ पर सभी लोग साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। ये ऐसा क्यों कर रहे थे ये हमें आगे चलकर मालूम होगा। ये सभी शॉप के बाहर आ जाते हैं। रेगन उस टॉय को लेकर बी को दे देती है, लेकिन बी शॉप से जाते वक्त बैटरीज को भी उठा लेता है। ये सभी लोग एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे और बी सबसे आखिर में चल रहा था। तभी बी खिलौने में उन बैटरीज को डाल देता है, जिसकी वजह से वो खिलौना आवाज करने लगता है। इस आवाज को सुनकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और ली अपने बेटे की तरफ भागना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले कि ली वहां तक पहुंच पाता, झाड़ियों में से एक क्रिएचर निकलकर बी पर हमला कर देता है और वहां से उसे लेकर चला जाता है। अब हमें इस हादसे के कुछ दिनों बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर रेगन लेटी हुई होती है और उसकी माँ एवेलिन आकर उसे अपने साथ ले जाती है। ली सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन पर नजर रखे हुए था और यहाँ पर कुछ पोस्टर्स और न्यूज़पेपर भी रखे हुए थे और उन न्यूज़पेपर्स को देखकर हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर्स एक्चुअल में एलियंस हैं, जो कि देख नहीं सकते, लेकिन इनकी हियरिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। जरा सी आवाज भी सुनने पर ये लोग उस पर हमला कर देते हैं और इसीलिए ये सभी आपस में साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। अब ये फैमिली बिना एक आवाज किए अपना डिनर करती है और मार्कस और रेगन खाना खाने के बाद गेम खेलने लगते हैं। रेगन से फायर लैंप गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर इनके पास आ जाते हैं। ली किसी तरह से आग को बुझाता है और सभी को खामोश रहने का इशारा करता है। फिर ली विंडो से बाहर देखता है तो उसे 2 रकून्स दिखाई देते हैं। वो रकून्स कुछ आगे जाते हैं, तब उन पर क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ली रात में बैठकर रेगन के लिए हियरिंग मशीन बना रहा है। तभी वहां पर एवेलिन आती है। ये कपल बिना म्यूजिक के ही डांस करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग में एवेलिन प्रेग्नेंट है और ये स्टेथोस्कोप से अपने बच्चे की हार्ट बीट को सुन रही है। ली बाहर अपना काम कर रहा होता है और वहां पर रेगन आती है। ली रेगन को वो हियरिंग मशीन देता है, लेकिन रेगन उस मशीन को लेने से मना कर देती है, क्योंकि इस मशीन ने पहले कभी काम नहीं किया था। फिर भी वो अपने फादर के कहने पर उस मशीन को ले लेती है। अब दिखाया जाता है कि ली और मार्कस शिकार पर जा रहे हैं। रेगन अपने फादर की दी हुई मशीन को लगाकर उसे टेस्ट करती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ सुनाई नहीं देता और वो रोने लगती है, क्योंकि उसे बहुत गिल्ट है कि उसकी वजह से उसका छोटा भाई मारा गया। अब हमें मार्कस और ली को दिखाया जाता है, जो कि बिना आवाज किए मछलियों को पकड़ रहे थे। रेगन भी एक बैग लेकर बाहर निकल जाती है। अब हमें एवेलिन को दिखाया जाता है, जो कि बेसमेंट में कुछ कपड़ों को लेकर जा रही थी, लेकिन उसका एक बैग हैवी होने की वजह से थोड़ा सा नीचे होकर एक कील में फंस जाता है। एवेलिन उस बैग को खींचती है, जिसकी वजह से वो कील ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन एवेलिन उस पर ध्यान नहीं देती। मार्कस और ली को दिखाया जाता है, जो कि एक वाटरफॉल के नीचे जाते हैं और वहां पर ली बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और फिर वो अपने बेटे मार्कस को एक्सप्लेन करता है कि वाटरफॉल की वजह से उनकी आवाज क्रिएचर्स को सुनाई नहीं देगी। तभी हम देखते हैं कि रेगन अपने छोटे भाई की खबर पर बैठी हुई है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एवेलिन की डिलीवरी का टाइम हो गया है। वो बेसमेंट में जाने लगती है, लेकिन गलती से उसका पैर उस कील पर पड़ जाता है और वो कील एवेलिन के पैर के आर पार हो जाता है। इसी वजह से एवेलिन के हाथ में से कुछ सामान नीचे गिर जाता है, पर एवेलिन किसी तरह से अपने पैर में से उस कील को निकाल देती है,
लेकिन सामान के गिरने की वजह से कुछ आवाज होती है जिससे वो क्रिएचर्स एवेलिन के घर में आ जाता है। अब एवेलिन बिना आवाज किए उस क्रिएचर से बचने लगती है। वो क्रिएचर बेसमेंट में आ जाता है और तभी वहां पर एक रखी हुई अलार्म क्लॉक में अलार्म बजने लगता है और वो क्रिएचर उस अलार्म क्लॉक पर हमला कर देता है। इसी का फायदा उठाकर एवेलिन एक लीवर को ऊपर कर देती है जिससे लाइट्स का कलर रेड हो जाता है और ये इस बात का सिग्नल था कि घर में कोई खतरा मौजूद है। उसके बाद एवेलिन बिना कोई आवाज किए ऊपर आकर एक बाथटब में बैठ जाती है और उसे बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वो क्रिएचर भी वहां पर आ जाता है और ये सीन बहुत दर्दनाक होता है। और अब शाम के वक्त तक ली और मार्कस भी घर पर आ गए थे। ली जब लाइट्स को देखता है तो समझ जाता है कि घर में कोई क्रिएचर है और ली के कहने पर मार्कस फायर क्रैकर्स को जला देता है जिससे वो क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ली गन लेकर घर में एवेलिन को ढूंढने लगता है लेकिन एवेलिन उसे कहीं पर दिखाई नहीं देती। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो बाथटब में ब्लड देखकर दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि एवेलिन अब नहीं रही और तभी एवेलिन वहां पर आती है अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ। बेबी के रोने की आवाज की वजह से वो क्रिएचर्स यहाँ पर आ सकते हैं। इसी वजह से ली बेबी को एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है और उसे एक बॉक्स में रख देता है। अब हम देखते हैं कि रेगन घर वापस आ रही थी लेकिन झाड़ियों में एक लाइट को देखती है जो कि मार्कस की थी। तभी इनके पीछे एक क्रिएचर आ जाता है लेकिन वो रेगन की हियरिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी को झेल नहीं पाता और वहां से चला जाता है। जब एवेलिन को होश आता है तो वो अपने बच्चों के बारे में पूछती है। तब ली उसे वादा करता है कि वो अपने बच्चों को जरूर ढूंढ लेगा और एवेलिन के कहने पर ली उन्हें ढूंढने के लिए ऊपर जाता है लेकिन वो इस बात को गौर नहीं करता कि वहां पर एक पाइप टूट चुका है जिससे पानी नीचे आ रहा था और फिर वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। अब हमें मार्कस और रेगन को दिखाया जाता है जो कि एक टैंक के ऊपर चढ़े हुए थे और उन्होंने वहां पर आग भी जला दी थी। एवेलिन जब सोकर उठती है तो देखती है कि रूम में बहुत सारा पानी भर चुका है और वहां पर एक क्रिएचर भी आ गया है। तो वो बहुत ही ध्यान से अपने बेबी को उठाकर वहां से जाने लगती है। रेगन और मार्कस के पास जलाने के लिए कोई चीज नहीं होती। रेगन मार्कस को नीचे जाकर कुछ लाने के लिए कहती है लेकिन मार्कस बहुत डरा हुआ था इसीलिए वो नीचे जाने से मना कर देता है और उस टैंक की विंडो खुल जाती है जिससे मार्कस नीचे गिर जाता है। उस टैंक में बहुत सारा अनाज भरा हुआ था और मार्कस उसी अनाज में धंसने लगता है। ये देखकर रेगन अपने भाई को बचाने के लिए रेगन भी उसमें कूद जाती है पर वो खुद भी उसमें धंसने लग जाती है। अब किसी तरह से मार्कस रेगन को बचा लेता है। तब तक ली भी इन तक पहुंच गया था। टैंक की विंडो की आवाज सुनकर वहां पर एक क्रिएचर आ जाता है लेकिन एवेलिन सीसीटीवी में देखती है कि ली को फाइनली बच्चे मिल चुके हैं। अब ली अपने बच्चों को एक कार में बिठा देता है और खुद कुल्हाड़ी लेकर उस क्रिएचर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्रिएचर से लड़ाई के दौरान ली घायल हो जाता है जिसकी वजह से मार्कस चीखने लगता है। मार्कस की आवाज को सुनकर वो क्रिएचर उनकी तरफ चला जाता है और फिर वो कार पर हमला करने लगता है। अपने बच्चों की जान को खतरे में देखकर ली साइन लैंग्वेज में रेगन को आई लव यू कहता है और फिर जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर बच्चों को छोड़कर ली पर हमला कर देता है और इसी बीच मार्कस उस कार को चलाकर घर की तरफ आ जाता है। अब एवेलिन को ये जानकर बहुत दुख होता है कि ली अब उनके साथ नहीं रहा। अब वो अपने बच्चों को लेकर बेसमेंट में जाती है जहां पर मार्कस और रेगन अपने नए सिबलिंग को देखकर बहुत खुश होते हैं। रेगन टेबल पर बहुत सारी हियरिंग मशीन्स को देखती है जो कि हर रोज ली उसके लिए बनाया करता था। इसी बीच ये सभी लोग एक क्रिएचर की आवाज को सुनते हैं और तभी एवेलिन गन लेकर तैयार हो जाती है। अब वो क्रिएचर थोड़ी सी आवाज को सुनकर इनकी तरफ आने लगता है पर रेगन अपनी मशीन की फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है जिससे उस क्रिएचर को बहुत दर्द होने लगता है। ये देखकर रेगन समझ जाती है कि ये क्रिएचर्स उसकी फ्रीक्वेंसी को झेल नहीं सकते और वो इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए उस मशीन को एक स्पीकर के सामने रख देती है जिससे वो क्रिएचर शायद बेहोश हो जाता है। लेकिन ये लोग समझते हैं कि शायद वो क्रिएचर मर गया और तभी वो क्रिएचर उठ खड़ा होता है और ये सभी लोग देखते हैं कि गन की आवाज को सुनकर और भी कई सारे क्रिएचर्स इनकी घर की तरफ आ रहे हैं
तब एवलिन गन को लेकर एक वॉरियर की तरह तैयार हो जाती है उनसे लड़ने के लिए, और बस यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस एक्सप्लेनेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।